हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश। सुनील की 12वीं के बाद पढ़ाई छूटी, पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया, सड़क किनारे ठेला भी लगाया। आज करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। दिल्ली के रहने वाले सुनील वशिष्ठ अत्यंत गरीब परिवार में पले बढ़े। पिताजी छोटा मोटा काम करते थे, लंबा चौड़ा परिवार था, खर्च अधिक और आमदनी ना के बराबर थे। सुनील कहते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब मुझे खुद का खर्च निकालना होगा, उनकी तरफ से पैसे नहीं मिलेंगे। सुनील के लिए यह सेटबैक तो था, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी और 12वीं में दाखिला ले लिया। इसके बाद वे दूध की दुकान में 200 रुपये महीने की तनख्वाह पर पार्ट टाइम जॉब करने लगे। इस तरह उनकी पढ़ाई का और खुद का खर्च निकलने लगा। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन में दाखिला तो ले लिया, लेकिन पैसों की कमी के चलते उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद सुनील ने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने पिज़्ज़ा बनाने वाली एक कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कम पढ़े लिखे होने और अंग्रेज़ी नहीं बोल पाने के चलते उन्हें 2 बार रिजेक्ट होना पड़ा। तीसरे प्रयास में आखिरकार उन्हें नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम मिला। सुनील ने खूब मेहनत की, जो भी टास्क मिला उसे तय वक्त में पूरा करके दिया। इससे उनकी बेहतर एम्प्लॉय के रूप में गिनती होने लगी। धीरे धीरे उनका प्रमोशन भी होते गया और वे मैनेजर के पोस्ट तक पहुँचे। करीब 5 साल तक उन्होंने यहाँ काम किया। 46 साल के सुनील कहते हैं कि मेरे काम से खुश होकर मुझे मैनेजर बना दिया गया। मैं पूरे डेडिकेशन के साथ काम भी कर रहा था। पोजीशन और सैलरी सब कुछ ठीक थी। इसी बीच एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ऑफिस से घर जाना पड़ा। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो इसको लेकर बॉस नाराज़ हुए और मुझसे ज़बरन इस्तीफ़ा ले लिया। वे बताते हैं कि नौकरी गंवाने के बाद कुछ दिन में अपसेट रहा। उसके बाद तय किया कि अब और हाथ पैर नहीं मारेंगे, किसी कंपनी में काम करने की बजाय खुद का ही कुछ शुरू करेंगे। इसी सोच के साथ 2003 में सुनील ने दिल्ली में सड़क किनारे फूड स्टॉल लगाना शुरू किया। पहले दिन में उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अब चीज़ें वापस ट्रैक पर लौट रही है, लेकिन मुश्किलें इतना जल्दी उनका साथ कहाँ छोड़ने वाली थी। आसपास के दुकानदारों ने एमसीडी से शिकायत करके उनकी दुकान बंद करा दी। सुनील एक बार फिर से सड़क पर आ गए। इस बार परेशानी ज़्यादा थी, क्योंकि नौकरी भी नहीं थी और बिजनेस भी बंद करना पड़ा। इसके बाद सुनील ने तय किया कि अब वे सड़क पर स्टॉल लगाने के बजाय खुद की ही दुकान खोलेंगे। लेकिन किसकी दुकान, यह बड़ा सवाल था। उन्होंने कुछ महीने रिसर्च किया, उस लोकेशन के हिसाब से एनालिसिस किया कि कौन सा बिजनेस यहाँ अच्छा चल सकता है। तब नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुल रही थी। उन्हें लगा कि अगर केक की शॉप खोली जाए तो बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। साल 2007-8 में उन्होंने अपने दोस्तों और परिचितों से कर्ज लेकर फ्लाइंग केक्स नाम की दुकान खोली। करीब 1 साल तक उन्होंने बिना मुनाफे काम किया। वे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस के सामने अपने दुकान के कार्ड बांटते थे, ताकि कस्टमर्स को उनके बारे में पता चले। एक दिन एक महिला अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उनकी दुकान में आई। उस महिला को सुनील की दुकान का केक काफ़ी पसंद आया। अगले दिन उस महिला ने सुनील को अपने ऑफिस बुलाया और अपने पूरे स्टाफ के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उनसे टाई अप कर लिया। वह महिला एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर थी। सुनील के लिए यह टर्निंग पॉइंट था। उन्हें इससे पैसे तो बहुत नहीं मिले, लेकिन बिजनेस के लिहाज से उन्हें भरपूर सपोर्ट मिला। मार्केट में उनकी अच्छी पहचान बनने लगी। धीरे धीरे दूसरी कंपनियों से भी उन्हें ऑर्डर मिलने लगे। इस तरह उनका कारोबार बढ़ने लगा। कस्टमर्स के डिमांड के मुताबिक वे नए नए फ्लेवर लॉन्च करने लगे। फ़िलहाल सुनील के पास 30 से ज़्यादा फ्लेवर के केक हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, समस्तीपुर, कोलकाता सहित देश के 15 शहरों में उनकी दुकान है, जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं। वे सोशल मीडिया और रिटेलरशिप के ज़रिए मार्केटिंग करते हैं। कई लोगों को उन्होंने फ्रेंचाइजी भी दे रखी है। जल्दी वे देश के दूसरे शहरों में भी अपना आउटलेट शुरू करेंगे। केक के साथ पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच लॉन्च करने की भी वे प्लानिंग कर रहे हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, गुड बाय दोस्तों।